क्या घर का खाना आपको मोटा बनाता है? कैसे ड्यूरिंग लॉकडाउन मैंने सिर्फ दाल, रोटी, सब्जी, चावल खा के 8 महीने में अपना वज़न 85 से 105 यानी कि 105 केजी कर लिया। क्या इसका मतलब घर का खाना आपको मोटा बनाता है? अगर शॉर्ट में इसका आंसर दूँ तो हाँ और ना भी। कैसे? वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और 105 से वापस 80 केजी लाने में मुझे कितनी मेहनत लगी, क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी। इवन दो मैं हफ्ते में 4-5 बार बाहर का खा रहा था। ऑब्वियसली लॉकडाउन ख़त्म हुआ था, सो क्रेविंग्स होती थी। उसके बावजूद मैंने कैसे अपना वज़न कम किया। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख कर जाएंगे, जो आपको हमेशा काम आएगा और साथ ही साथ आपके आसपास वालों को भी आप बहुत अच्छी नॉलेज दे पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है ऋषभ। आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट। काफ़ी सालों से मैं अपने क्लाइंट्स की फिट रहने में मदद कर रहा हूँ। और इतने सालों में मैंने कितने ही बार सुन लिया होगा कि मैं सिर्फ घर का खाता हूँ, बाहर का पूरा अवॉइड करता हूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न कम नहीं होता है या उसके बाद भी मेरा वज़न बढ़ता ही रहता है। और किसी भी इंडियन हाउस होल्ड की तरह मेरे घर में भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी बनती है, जो मैं डेली खाता हूँ। बिना ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल में जाए, मैं आपको एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, जो नॉलेज आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली। सो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर चीज़ जो हम खाते हैं उनमें होता है 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये क्या होता है? सिंपल भाषा में बोला जाए तो मेरा फेवरेट प्रोटीन और सबका फेवरेट कार्ब्स और फैट। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट जिनको नहीं पता है, हर खाने वाली चीज़ में होती है कैलोरीज। जैसे कि प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, कार्ब्स में होती है 4 कैलोरीज और फैट में होती है 9 कैलोरीज। और इससे पहले कि ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ आपको। ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को एक फुले हुए बलून के साथ कंपेयर करें, सो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर फैट, चर्बी या मसल्स बोल सकते हैं होते हैं, सिमिलरली एक बलून के अंदर जो हवा है वो भी एक उसके अंदर की कैलोरीज बोल सकते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में फैट और मसल्स के रूप में होती है। तो जैसे कि आपने अपने बर्थडे के बलून्स में देखा ही होगा, रोज़ वो थोड़े थोड़े पतले होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से हवा लीक होते रहती है। वैसे ही अगर हमारी बॉडी में अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो कैलोरीज कम होती जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम कैलोरीज यूज़ करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, चाहे वो चलने के लिए हो, बोलने के लिए हो या इवन सोने के लिए। सोते टाइम भी हमारी कैलोरीज बर्न होती है। और अगर उस बलून में हम उतनी ही हवा भरते जाएं जितनी उससे रोज़ लीक हो रही है, तो उसका साइज़ मेंटेन रहेगा, वो उतना ही मोटा रहेगा। सिमिलरली अगर हमको हमारा वेट मेंटेन करना है तो घर के खाने से उतनी ही कैलोरीज खानी होगी जितनी हम डेली यूज़ करते हैं। तो क्या घर के खाने में ज़्यादा कैलोरी होती है एज़ कम्पेयर टू बाहर का पिज़्ज़ा या समोसा? मोस्टली नहीं, बिकॉज घर के एक खाने की थाली में मोस्टली 3 रोटी, थोड़ा सा चावल, 1 कप दाल और थोड़ी सी सब्जी होती है। तो उसी कैलोरीज अगर हम निकालें तो मोस्टली वो एक छोटे पिज़्ज़ा से कम ही रहेगी। और आपको तो पता है पिज़्ज़ा के साथ आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं खाओगे, बट सॉसेस, डिपिंग्स, उसकी वजह से बाहर के खाने की कैलोरीज और भी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू घर के खाने में। लेकिन फिर क्यों आज की डेट में इतने सारे इंडियंस मोटापे का शिकार होते जा रहे हैं और घर के खाने के बावजूद उनका वजन बढ़ता जा रहा है? और कैसे मैंने ही घर के खाने से अपना वजन 85 से 105 किलो कर लिया? इसके 3 मेन कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला रीज़न तो ये है कि डेली एक्टिविटी जो आपकी है, जो आपकी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी कम है जितना आप खा रहे हैं उससे। कैसे? अब मेरा एग्जांपल लूँ तो ड्यूरिंग लॉकडाउन 8 महीने मैंने सिर्फ नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब देखा और सोफ़ा या फिर बेड पे ही पड़ा रहा। सो जो डेली एक्टिविटी मैं करता था, जिम जाना, बाहर वॉक करना या बहुत सारे काम करना, वो मैं नहीं कर पा रहा था। उसकी वजह से जो मेरे बलून से हवा लीक हो रही थी वो काफ़ी कम हो गई थी, यानी कि मेरा डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हो गया था। और मेरा खाना भी बढ़ चुका था, बिकॉज बैठे बैठे मैं ज़्यादातर खाता ही रहता था। बट आप में से कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ और घर के ही खा रहा हूँ, उसके बाद क्यों मेरा वेट कम नहीं हो रहा है? सो अब आते दूसरे रीज़न पे कि आपके घर में ये या फिर ये है। इन्हें मैं कहता हूँ कैलोरी बॉम्ब्स। क्यों? क्योंकि ये पेट तो आपका भरेंगे इतू सा, बट कैलोरीज आपको देंगे इतनी सारी। इस वजह से आप इतू सा नहीं, इतना भी खा सकते हैं और कैलोरीज बहुत सारी ले सकते हैं बिना आपको पता चले कि आप इतनी सारी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। उस वजह से हमारी डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर से कहीं ज़्यादा हो जाती है हमारी डेली कैलोरी जो हम खा रहे हैं खाने से। सो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज जो जा रही है वो जमा होती है हमारे बॉडी में फैट के रूप में या थोड़ा बहुत मसल्स के रूप में, अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो। बट ये
कैलोरीज आपके ओवर टाइम बढ़ते 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 आपका जो बलून है वो फूलता रहता है। और तीसरा रीज़न जो काफ़ी लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, स्पेशली मैंने मेरे क्लाइंट के साथ भी नोटिस किया है, वो है अच्छी नींद। अगर आप दिन में 7, 8 या 9 घंटे की अच्छी स्लीप नहीं ले रहे तो आपका डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर यानी कि मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, वो ड्रॉप होने लगता है। तो जहां आपका डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर 2000 हुआ करता था, वो ड्रॉप होके 1600, 1700 भी हो सकता है, जस्ट बिकॉज उस दिन आपकी नींद अच्छी नहीं हुई। और अगर ये पैटर्न आप कंटिन्यू करेंगे बहुत दिन तक, तो एक्स्ट्रा 200-300 कैलोरी जो जमा होने लगता है आपकी बॉडी में, ओवर टाइम आपका वेट बढ़ाने लग जाती है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहली चीज़ है डेली एक्टिविटी। अगर आप वॉक कर रहे हैं 30 से 45 मिनट, या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, या फिर वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उससे क्या होता है, आपका मसल मास बढ़ता है बॉडी में। अगर मसल मास बढ़ रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो 300-400 कैलोरी बढ़ जाएगी। तो खाना तो आप सेम खाएंगे, बट 300-400 कैलोरी जो एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हैं वो आपकी बॉडी फैट से यूज़ करने लगेगी। और दूसरी चीज़, जो ये कैलोरी बॉम्ब्स हैं, इनको थोड़ा कम करें। अगर आप मिक्सचर या बिस्किट खाना पसंद करते हैं आपकी चाय के साथ, तो उसको आप मुर्रा या फिर मखाना, जो कि लो कैलोरी क्रंची स्नैक्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं अपनी डाइट में। और अगर चाय में आप शुगर के बजाय शुगर फ्री यूज़ कर लेते हैं तो और बढ़िया। और तीसरी चीज़ जो कि नींद, ट्राई करें कि 1 घंटे पहले अपना फ़ोन ना देखें, बुक्स पढ़ें, मेडिटेट करें। इससे आपको नींद आने में बहुत आसानी होगी, प्लस आपकी जो 6, 7, 8 घंटे की नींद है वो और भी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी। सो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही मैंने अपना वेट वापस 105 केजी से 80 केजी तक ले आया। थोड़ा थोड़ा बाहर का खाना भी इंजॉय करता रहा, कैलोरीज मैंने मैनेज करते हुए चला, सो मेरा वेट ओवर टाइम कम हो गया। सो आप भी अगर वेट लूज़ करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपना वेट कम करना चाहते हैं, सो घर का खाना या बाहर का खाना डजेंट मैटर दैट मच, एज लॉन्ग एज आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है आपकी बॉडी में। बस आप सही नॉलेज अप्लाई करिए अपनी डेली लाइफ में और ख़ुद को फिट रखिए। और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, अगर कुछ मैंने नहीं बता पाया या कुछ गलत बता दिया, तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, सो नीचे दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, वो आपको फॉर्म पे ले जाएगी, जहां फिल करके अपनी डिटेल्स आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट फॉर्म तभी फिल करिएगा अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर के सीरियस है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि इस वीडियो से कोई हेल्प ले सकता है तो उनसे आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। So thank you for watching guys. I'll see you guys in my next video. Bye.